चिंता की बात यह है कि हमारे जीवन में युद्ध चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को ध्यान से पढ़िएगा। जहां जहां यीशु मसीह गए परिस्थितियां चेंज हो गई। पढ़िए, वो काना के विवाह में गया, दाखरस खत्म हो गया था। दाखरस बनाने में अब 10-12 दिन लगेंगे, पूरा प्रोसेस है भाई। वो कोई चाय नहीं है जो आपने फटाफट दूध उबाल के पानी पत्ती डाल के चाय बना दी, हो गया तैयार। इट टेक्स टाइम, प्रोसेस, समय लगेगा, समय। लेकिन वो समय को भी अपनी मुट्ठी में करना जानता है। जो काम 12 दिन बाद होना था वो तुरंत हो गया, तुरंत हुआ, ऑन स्पॉट। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए वहां परिवर्तन शुरू हो गया। आंधी तूफान था, यीशु मसीह खड़े हुए, परिवर्तन हो गया। लाजर मरा हुआ था, यीशु मसीह गए, लाजर जिंदा हो गया। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखे परिवर्तन निश्चित है मेरे प्रियो। इसलिए आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को अपनी युद्ध भूमि में आने दें, परिवर्तन निश्चित है। हालेलुया, निश्चित है। उस दिन जब दाऊद युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके भाई, उसकी पूरी आर्मी, इजराइल की पूरी आर्मी डर कर चुपचाप पीछे खड़ी हुई थी। उनके पास हिम्मत नहीं थी आगे पैर रखने की। क्यों? क्योंकि आगे परिस्थितियां कठिन थी। लेकिन तब वो पहला कदम दाऊद ने उठाया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पीछे परमेश्वर खड़ा है। जब परमेश्वर आपकी युद्ध भूमि में पैर रखेगा ना, युद्ध कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको युद्ध का निष्कर्ष जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? When the Lord is standing with you, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपको युद्ध का निष्कर्ष जानने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही पता है कि आपने युद्ध जीत लिया है। इससे मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और बहुत तेजी से। मेरे साथ एक वचन निकालिए, अगर आप पढ़ना चाहें। वचन संहिता 118 उसके 6 पद में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। इस बात को समझिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, आज की शाम आप 3 बातों को सीख कर जा रहे हैं। कितनी बातों को? 3 बातों को सीख कर जाएंगे कि परमेश्वर इस युद्ध में आपकी ताकत है, वो आपकी सामर्थ है। हो सकता है कि कई बार आप युद्ध अपनी योग्यताओं से लड़ें, अनुभव से लड़ें, अपने सहयोगियों, अपने जान पहचान के लोगों के साथ रणनीतियां बनाएं युद्ध लड़ने की। लेकिन मैं जब दाऊद को देखता हूं, मैं देखता हूं कि उसने बड़ी बड़ी रणनीतियां नहीं बनाई, वो मैदान में कूद पड़ा। और बाइबल कहती है जितने युद्ध दाऊद ने लड़े वो सब जीत लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए वो कहता है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं मनुष्यों से, मैं परिस्थितियों से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। ये कॉन्फिडेंस उसको आता कहां से है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक मक्खी थी, उसे रेगिस्तान पार करना था। बड़ा रेगिस्तान था, दूर तक, जहां तक देखो मिट्टी, बालू, गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है। छोटी सी मक्खी गंभीर है, सोच रही मैं कैसे उड़ूं, मैं अगर इस रेगिस्तान को पार करूंगी तो मैं जल के मर जाऊंगी, लेकिन रेगिस्तान पार करना है, कैसे पार करें? तभी उसने देखा कि एक ऊंट जा रहा है, वो ऊंट के ऊपर बैठ गई, वो ऊंट में छिप गई, ऊंट के ऊपर बैठ गई। मक्खी को कुछ नहीं करना पड़ा, उसे अपने छोटे छोटे पंख चलाने नहीं पड़े, उसे हाँफना नहीं पड़ा, भागना नहीं पड़ा। वो चुपचाप ऊंट में छिपकर बैठ गई और 1 घंटा लगा, ऊंट ने वो रेगिस्तान पार करा दिया। हालेलुया। रहस्य आपके सामने है। निर्भर हो जाइए परमेश्वर के ऊपर, लटक जाइए, बैठ जाइए उसके ऊपर, पकड़ लीजिए उसकी बाह, आप निश्चित पार हो जाएंगे। जीवन का कितना बड़ा युद्ध, यदि आपने ये बात ठान ली कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप युद्ध हार जाएं।
आपको विश्वास करना होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आप युद्ध जीत रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। बाइबल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसके साथ परमेश्वर खड़ा हो और वो युद्ध हार गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर लड़ने आया और वो व्यक्ति हार गया हो। परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों ना हो, लोग परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं। मैं देखता हूं लोग आत्महत्या कर लेते हैं। संघर्ष करते करते वो सोचते हैं अब हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, इससे बेटर है कि पंखे में रस्सी लगाओ और मर जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मर गए उनके पास हम संदेश नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो जिंदा हैं वो सुन लें कि यीशु मसीह आपके साथ है। कितनी विकट परिस्थिति हो, आपका सब कुछ लुट गया, आपकी दुकान बंद हो गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका स्वास्थ्य खत्म हो गया, आपको लगता है यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, परिवार टूट गया, डिवोर्स हो गया, जिस पर आपको भरोसा था वो छोड़ गया, खत्म हो गया, थिंग्स हैव बीन ब्रोकन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, लाजर कब्र के अंदर था, कोई आशा नहीं थी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कोई आशा नहीं है। There is no life, there is no single cell is alive in his body. उसकी बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं है जो जिंदा है, स्पिरिट ही नहीं है, कहां से लाएंगे आप? लेकिन यीशु मसीह कब्र पर खड़ा हुआ और उसने लाजर को आवाज दी और लाजर जिंदा हो गया। आपकी परिस्थितियां कितनी कठिन हो, कितनी भी ज्यादा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करेगा, पुनः खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। मरने के लिए नहीं बुलाया उसने आपको उसने इसलिए बुलाया कि आप परिस्थितियों पर जयवंत होंगे। लेकिन ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। पहली बात क्या है? परमेश्वर हमारी सामर्थ्य। मुंह से क्लेम करेंगे परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। इस बात को आप बोलेंगे जब आप सड़क पर जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, नई सोच, आपको क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर को सामने खड़ा कर देंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, निर्गमन 14:14 क्या लिखा है? यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे मित्र की ताकत से, हमारे ज्ञान की ताकत से, किसी की ताकत से हम युद्ध जीतेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन गिदोन के पास में पहुंचा। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था और उसे मैदानियों से लड़ना था, बड़ी आर्मी से लड़ना था। अकेला व्यक्ति चुपचाप खड़ा, डर के मारे खड़ा है। स्वर्गदूत से कह रहा है मुझे लड़ना नहीं आता, मैं गरीब हूं। कह रहा मैं तो गरीब हूं, मैं सबसे छोटा हूं, सबसे कमजोर हूं, मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? हे सूरवीर, ताकतवर, ए योद्धा। उसको तैयार किया, उसने आर्मी बना ली। प्रभु ने कहा ये आर्मी नहीं जाएगी भैया, ये आर्मी नहीं जाएगी, तू बस कुछ चुने हुए लोगों को ले जा। बड़े हजारों लोगों से, लाखों लोगों से लड़ने के लिए केवल 300 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और उनके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, भाले नहीं थे। उनके पास क्या था? उनके पास मशाले थी और उनके पास घड़े थे। आप सोच रहे कि आप अपनी शक्ति से जीतेंगे, अपनी योग्यताओं से जीतेंगे? परमेश्वर ने घड़े तोड़वाए जमीन पर और मैदानी भाग गए। हालेलुया, उसकी आवाज से मैदानी भाग गए। समथिंग सीरियस, समथिंग इंपॉर्टेंट। डू नॉट लुक टू द प्रोसेस। आप प्रोसेस मत देखिए कि जीत कैसे होगी, आप निष्कर्ष देखिए कि जीत होगी। डू नॉट लुक टू द प्रोसेस। मैं कई बार परमेश्वर की प्रोसेस नहीं समझ पाता, प्रभु ये कैसे होगा, लेकिन प्रभु कहता मेरा रास्ता यही है, मैं घड़े फोड़ूंगा और शत्रु भाग उठेंगे।